तो यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए और 2 वर्टिकल लाइन बना रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि एक बन चुका है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर क्यों बनाए? स्क्वायर इसलिए बना रहा हूँ कि हमारा जो एनिमल है वो ड्रॉ होने वाला है वो भी इस शेप के बीच में। और यहाँ पे देख रहे हो एक और शेप बना रहा हूँ, वो क्या है? रेक्टेंगल। इसका मतलब ये है कि एक साइड एंगल से एक एनिमल है और वो एनिमल बता देता हूँ, रिवील कर देता हूँ, वो है डॉग। डॉग जो कि एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए हमारे नज़दीक रहता है और सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं। तो स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। वैसे देख रहे हो ना, मैं अभी डिफरेंट शेप से उसको डिफाइन कर रहा हूँ। अभी क्या शेप बन गया देख रहे हो ना, एक एक अलग अलग तरीके से मैं उसको रिफाइन करते जाऊँगा। मैं जैसे हेड देख रहे हो ना, वो एक हैमर की तरह है, नीचे जो है रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारा फाइनल नहीं हुआ, ये हमारा एकदम स्टार्टिंग है। वो उन लोगों के लिए जैसे बिगनर्स हैं, बच्चे हैं, वो कैसे रिफाइन करेंगे एक एक करके। अभी एक एक करके टुकड़ों में तोड़ना है, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक कर करके बनाओगे ना तो हर चीज़ें अच्छी बनेंगी। अब इसका शेप का जो स्टार्टिंग में शेप का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, यहाँ पे हेल्प मिलने वाला है। अब देख लो यहाँ ऊपर हेड के लिए हम लोगों ने क्रॉस कर दिया, तो ये थोड़ा रिफाइन हुआ। रिफाइन होने के बाद अभी ईयर साइड में हम लोगों ने थोड़ा रिफाइन किया, तो ये भी एक कट हुआ। और जितना भी कट करते जाएंगे उसको हम लोग इरेज करते जाएंगे। ये हम लोग बाद में इरेज करने वाले हैं, आप अभी से ही इरेज कर सकते हो। ये देख लो एक एक शेप में, एक एक लाइन में वो हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, आप एक रेफरेंस लोगे, रेफरेंस लेके आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ड्रॉ करना है। जो इनसेट में आप रेफरेंस देख रहे हो ना, उसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे शेप में कन्वर्ट करना है। अब आप जब भी रेफरेंस लोगे ना तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उसको शेप देना है। जैसे आप हेड पार्ट में अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले थोड़ा थोड़ा आप इरेज कर दोगे तो लाइंस आपको पता चलेगा। तो एक एक करके हमें, जैसे ये 4B पेंसिल है, मैंने यहाँ पे 8B पेंसिल इसलिए लिया है कि आपको थोड़ी डार्कनेस मिले और आपको दिखे प्रॉपर। तो यहाँ पे हेड का जो पोजीशन है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा इसमें सेंटर जाएगा, नोज पार्ट आएगा। तो देख रहे हो ना कि ये कुछ भी हम लोग बाहर नहीं ले रहे हैं। जो भी आप फेस है या जो भी आप देख रहे हो ना, जो हमारा ईयर रहेगा या फिर हमारा टेल है, लेग है, वो सब के सब हमारा उसी बाउंड्री में होगा। तो ये टेक्निक है जिसको मैंने बहुत इजी कर दिया। अगर आप डायरेक्ट अगर डॉग को ड्रॉ करने जाओगे या फिर आप हॉर्स को ड्रॉ करने जाओगे, जेब्रा को ड्रॉ करने जाओगे, तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी क्या आएगी कि हेड का साइज़ आप बना लोगे लेकिन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कि बॉडी का साइज़ कितना रखें, लेग का साइज़ कितना रखें। अगर आप कहीं से भी सेंटर से फेस स्टार्ट करते हो तो एंड आते आते ना, टेल तक आते आते पेपर में जगह नहीं बचती है। तो यहाँ पे एटलीस्ट हम लोगों ने एक बॉक्स बना लिया, जिससे का मतलब ये है कि कंप्लीट जो हमारा ड्राइंग होगा वो उसी रेडियस में होगा, उससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो एक एक करके आप ट्यूटोरियल को फॉलो कीजिए कि किस तरीके से उसको शेप को रिफाइन कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू रेफरेंस। तो इसमें करने के लिए बहुत कुछ है। जितना आप डिटेल करोगे, जितना आप टाइम दोगे, उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। और बहुत ज़्यादा रिपीटेशन नहीं करने, उससे क्या होता है ना, कभी कभी ना इरेज करने में फिर ड्रॉ करने में वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप जाके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। कंप्लीट ड्रॉ करो, रिफाइन करो। और शेडिंग भी मैंने किया है यहाँ पे इसको, और हेयर की भी शेडिंग की है यहाँ पे। तो वो स्ट्रोक्स जो है ना, हम लोग जितने भी प्रैक्टिस करते हैं उनमें से ही है। आप उसको ड्रॉ कीजिए, जहाँ जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। और ऐसा फॉलो करके आप दूसरे एनिमल भी बना सकते हो, जैसे हॉर्स हो गया। लेग पोजीशन चेंज होते हैं लेकिन बॉडी के ऑलमोस्ट जितने भी ना, वो आपको बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा ना, उसके शेप के हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हर चीज़ है, लेग का पोजीशन चेंज हो सकता है, रनिंग में हो सकता है। तो बॉडी स्ट्रक्चर भी कुछ उस तरीके से ही हम लोग बनाएंगे। हो सकता है कि अभी हम लोगों ने स्क्वायर पे बनाया तो आप सर्कल में बनाओ, ट्रायंगल में बनाओ, या फिर आप ओवल बनाओ। तो बॉडी स्ट्रक्चर देख के पता चलेगा। जो भी आप रेफरेंस लोगे ना, उसके बॉडी स्ट्रक्चर से पता चलेगा कि इसमें किस तरीके से हम लोग डालने हैं। और अब जैसे मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू लाइट करना है, तो जो भी हम लोग रेफरेंस लेंगे उसमें अकॉर्डिंग टू लाइट होना चाहिए। बॉडी का टेक्सचर अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ टूल्स यूज़ किए हैं। जैसे मान लो कि ब्लेंड करने के लिए थोड़ा सा, ब्लेंड तो बहुत ज़्यादा नहीं किया हम लोगों ने, ब्लेंड करने के लिए आप पेंटिंग ब्रश ले सकते हो, टिश्यू पेपर है घर में तो वो भी ले सकते हो। लेकिन आपको मोस्टली आपको लाइट ही रखना है, क्योंकि इनिशियल डेज में ना हम बहुत ज़्यादा एकदम डेंस शेडिंग नहीं करने वाले। तो ये ट्यूटोरियल होपफुली आप लोग को अच्छा लगेगा। और इस तरीके से ही यही टेक्निक करके, क्योंकि मेन जो हमारा है ना वो है आउटलाइन किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करने के बाद उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे शेडिंग अकॉर्डिंग टू लाइट।